अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी इस तरह इतनी हल्दी उगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं कि कैसे आप सिर्फ एक छोटी सी स्प्राउटेड हल्दी से 15-20 किलो तक हल्दी उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से और बिना किसी केमिकल के। और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी बताएंगे जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताते। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये हल्दी और इसकी स्प्राउटिंग। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं और यही हमारी नई फसल की शुरुआत है। और आपको यह जानकर सच में हैरानी होगी कि पिछले साल हमने इसी तरह से लगभग 18 से 20 किलो हल्दी उगाई थी। अगर आप उसका पूरा हार्वेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और उस फसल में से हमने कुछ अच्छी क्वालिटी की हल्दी अलग रख ली थी, ताकि इस साल उसे फिर से रिपोर्ट करके और ज़्यादा हल्दी उगाई जा सके। बाकी हल्दी का हमने घर पर ही बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर बनाया था, जो बाजार के पाउडर से कहीं ज़्यादा शुद्ध और असरदार होता है। उसका पूरा वीडियो भी आप ऊपर बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्प्राउटेड हल्दी के बारे में। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि हल्दी बीज से नहीं बल्कि इसके राइजोन यानी गांठ से उगती है। और जब मौसम फरवरी से मई के बीच में गर्म होना शुरू होता है, तब इसमें नेचुरल तरीके से स्प्राउटिंग आने लगती है। यही सबसे सही समय होता है इसे लगाने का। अगर आप बाजार से हल्दी खरीद रहे हैं तो कोशिश करें आपको ऐसी हल्दी मिले जिसमें हल्का सा अंकुरण दिख रहा हो। इसे पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा हरा या सफ़ेद नुकीला भाग निकला होता है। यही आगे चलकर पौधा बनता है। अब आप जितनी अच्छी स्प्राउटेड हल्दी लेंगे, उतनी ही तेज और हेल्दी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको स्प्राउटेड हल्दी नहीं मिले तो आप ऐसे हल्दी के राइजोन ले सकते हैं जिसमें आइज बनी हो, तो इन राइजोन से भी हल्दी के पौधे तैयार हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कंटेनर कैसे चुनना है। तो हमने यहाँ एक टब लिया है, लेकिन आप चाहें तो 24x6 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं, यानी कि 24 इंच चौड़ाई हो और 6 इंच लंबाई हो। हल्दी के लिए चौड़ा और गहरा कंटेनर बेहतर रहता है, क्योंकि इसकी जड़ें नीचे की तरफ चारों ओर फैलती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कंटेनर के नीचे अच्छे से 3 से 4 छेद होने चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। अगर पानी जमा होगा तो हल्दी सड़ सकती है और पूरा पौधा खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कंटेनर में ड्रेनेज होल ज़रूर हो, ताकि पानी आसानी से निकल जाए। अब बात करते हैं मिट्टी की, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपकी मिट्टी बहुत भारी है या चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेत मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मिट्टी भुरभुरी बन सके। हल्दी को ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी ना रुके और जड़ें आसानी से फैल सके। अब हम इसमें लीफ कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट डालेंगे। आपके पास जो भी खाद आसानी से उपलब्ध हो तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट मिट्टी को हल्का और पोषक बनाता है, जबकि वर्मी कंपोस्ट इसमें ज़रूरी न्यूट्रिशन जोड़ता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नीम खली का पाउडर भी मिला सकते हैं, जो कीटों से बचाव करेगा और मिट्टी को और ज़्यादा फर्टाइल बनाएगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि एक समान और रिच मिट्टी तैयार हो जाए। अब हम इस मिक्स को एक कंटेनर में भरेंगे और ऊपर से थोड़ा स्पेस खाली छोड़ेंगे, ताकि बाद में हमें एक बार इसमें और मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए हमें थोड़ा इसे ऊपर से खाली छोड़ना है। अब बारी आती है हल्दी लगाने की। तो सबसे पहले हम मिट्टी का एक छोटा सा गड्ढा बनाएंगे और उसमें हल्दी को इस तरह रखेंगे कि इसका स्प्राउट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्प्राउट को नीचे की तरफ दबा देंगे तो पौधा सही तरीके से नहीं निकलेगा। अब हम एक कंटेनर में 2 से 3 हल्दी के टुकड़े लगा देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हल्दी के इतने बड़े कंटेनर में 2 से 3 ही टुकड़े लगाएं। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो हल्दी को फैलने की जगह नहीं मिलेगी। अब हम दूसरी हल्दी भी इसी तरह लगाएंगे और फिर ऊपर से मिट्टी डालकर इसे कवर कर देंगे। अब हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मिट्टी नम हो जाए, लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हल्दी को बस मॉइस्चर चाहिए होता है। अब हम आपको एक बड़ा कंटेनर दिखाते हैं जिसमें हमने पहले से ही मिट्टी तैयार कर रखी है और उसमें किचन वेस्ट की एक लेयर भी डाली है,
जैसे सब्जियों के छिलके, फल के छिलके आदि, यह धीरे धीरे सड़कर खाद में बदल जाएंगे और पौधों को लगातार पोषण देते रहेंगे। हमने इसमें वही फर्टिलाइज़र डाला है जो हमने पहले बताया था। अब सबसे पहले हम इसकी गुड़ाई करेंगे, यानी मिट्टी को थोड़ा ढीला करेंगे ताकि इसमें हवा जा सके और जड़ें आसानी से फैल सके। गुड़ाई करने से मिट्टी में मौजूद हार्ड लेयर टूट जाती है और पौधों की ग्रोथ बेहतर होती है। अब हम उसी तरह से हल्दी को लगाएंगे जैसे हमने छोटे कंटेनर में लगाया था। आप चाहे तो हल्दी के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हर टुकड़े में एक स्प्राउट जरूर हो। अब हम एक एक करके सभी हल्दी के टुकड़ों को गड्ढा बनाकर लगाएंगे और हर बार स्प्राउट को ऊपर की तरफ ही रखेंगे। बीच बीच में कुछ ज़रूरी टिप्स भी जान लीजिए, जैसे कि हल्दी को सीधी धूप पसंद नहीं होती, इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप या फिल्टर सनलाइट मिलती हो। इसमें रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी मिट्टी ऊपर से सूखी लगे तभी पानी दें। ज़्यादा पानी देने से रूट रॉट हो सकता है और पौधा खराब हो सकता है। लगभग 15 से 20 दिन में आपको छोटे छोटे पौधे निकलते हुए दिखाई देंगे और धीरे धीरे से ये बड़े होकर घने पत्तों वाले बन जाएंगे। 2 से 3 महीने बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे गोबर की खाद का घोल या वर्मी कंपोस्ट, जिससे ग्रोथ और तेज होगी। आप चाहे तो महीने में एक बार सरसों खली का पानी भी दे सकते हैं। अब हम सभी हल्दी को मिट्टी में अच्छे से कवर कर देंगे और ऊपर से हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मिट्टी सेट हो जाए। इसी तरह हमने अपने गार्डन में अलग अलग टब और कंटेनर में हल्दी लगा दी है। हमने लगभग 7-8 कंटेनर का इस्तेमाल किया है और कोशिश की है कि जितने भी वेस्ट कंटेनर थे उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए ताकि जगह का सही उपयोग हो सके। अगर आपके पास जगह कम है तो आप एक ही बड़े कंटेनर में भी ज़्यादा हल्दी उगा सकते हैं, या आपके पास कोई ज़मीन हो, ज़मीन का टुकड़ा हो तो उसमें भी आप हल्दी उगा सकते हैं। अब हमें इंतज़ार करना और सही तरीके से देखभाल करनी है। लगभग 7 से 8 महीने में आपकी हल्दी तैयार हो जाएगी और जब पत्ते पीले होकर सूखने लगे तो समझ जाएं कि हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। उस समय आप मिट्टी को धीरे धीरे हटाकर हल्दी निकाल सकते हैं और फिर उसे धोकर सुखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे घर पर ही हल्दी का पाउडर भी बना सकते हैं, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री होता है, जैसा कि हमने पिछले साल किया था। आपने देखा ही होगा कि हमने कितनी शानदार हल्दी की फसल ली थी और उससे घर पर ही हल्दी पाउडर बनाया था। इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम उससे भी ज़्यादा उत्पादन करें और आपको भी यही तरीका फॉलो करने के लिए प्रेरित करें। तो अगर आप भी अपने घर पर ऑर्गेनिक हल्दी उगाना चाहते हैं तो इस आसान और असरदार तरीके को ज़रूर अपनाएं। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता और रिजल्ट भी बहुत शानदार मिलता है। बस थोड़ा धैर्य और सही देखभाल की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने घर पर हल्दी उगा सकें। और अगर आप ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार गार्डनिंग आइडिया के साथ, जहां हम आपको और भी आसान तरीके से बताएंगे जिससे आप अपने छोटे से गार्डन को हरा भरा और पॉजिटिव गार्डन बना सके। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।